और शादी दुनिया में बड़ी हुई है और होती रहेंगी, लेकिन जैसी शादी मेरे हुजूर की हुई ऐसी शादी किसी की नहीं हुई। जैसा निकाह हुजूर का हुआ किसी का नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं सय्यमा पहली माँ कहते अम्मा। आला हजरत का शेर है, सय्यमा पहली माँ कहते अम्मा, हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम। आला हजरत कहते हैं जैसे असहाबे कहफ उनकी गार में जाकर उन्हें सुकून मिलता था, यानी असहाबे कहफ का सुकून अल्लाह ने उनकी गार में रखा था। अच्छा, हमारा आपका सुकून कहाँ है? हुजूर के पास, हुजूर के पास है। लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि मेरा सुकून अल्लाह ने मेरी बीवी खदीजा के पास रखा है। खदीजा की हुजूर की बीवी, तो बीवियां सुकून का एक मस्कन होती हैं। जिन शौहरों को बीवियों के पास सुकून न मिले तो वो सुकून उन्हें कहीं नहीं मिल सकता है। हाँ, वो सुकून का जरिया होती है। जाहिर सी बात है वो इधर उधर जाएगा, गुनाह सरजद होंगे, अल्लाह उसके रसूल की लानत का शिकार बनेगा और कहाँ जाएगा। लेकिन बीवियां ये अल्लाह की तरफ से भी रहमत होती है, लेकिन कब जब सुन्नत के मुताबिक रिश्ता भी होता है, निकाह भी तब हो। नबी के चाहने वालों से रिश्ता हमारा हो, नबी के मुखालिफीन से, हुजूर के गुस्ताखों से हमारा रिश्ता। हाशिम भाई यही शेर के जरिए आपको समाज समझा रहे थे, रिश्ता सुन्नी और बरेलवी में अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। हम अपने मुकद्दर पे नाज कम है, उससे रिश्ता नाता रखना क्यों गंवारा हो गया? जो नबी का ना हुआ कैसे हमारा हो गया? तो रिश्ता जब करें तो ये देखें कि जो मध्य मुकाबिल है, जो खत्म है सामने, वो हुजूर के चाहने वाले हैं कि नहीं है। और हुजूर के बाद भी देखें कि आला हजरत की मोहब्बत है कि नहीं उनके दिल में। क्योंकि आज सरकार आला हजरत से लोग दूर हो रहे हैं, सुन्नी कहते हैं, अपने आप को सुन्नी कहते हैं, फिर आला हजरत जब लफ्ज़ बरेलवी आता है तो चिढ़ते हैं वो। आला हजरत का जिक्र आता है मिंबर पर, हमारे इलाके में उलमा में किसी से डरता नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उनके सामने आला हजरत का नाम लिया जाए तो तकलीफ हो जाती है। जिसने पूरी सुन्नियत को बचाकर हमारे ऊपर एहसान किया, तो ये देखना चाहिए कि आला हजरत और मसलक आला हजरत पर चलने का जज्बा है। अगर ये सारी चीजें हैं तो हम कामयाब हैं, अल्लाह की लानत के शिकार नहीं बनेंगे। ये हमारे लिए बड़ी नेक और खुशबख्ती की बात होती है कि हुजूर की महफिल हो और शादी का मौका हो। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैं घर वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि शादी के पाकीज़ा मौके पर हुजूर की महफिल का एहतमाम किया। दूसरे पाक लोग पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो रिश्ते जब भी करें तो कोई गाना बजाना कुछ न करें, हुजूर की महफिल कर लें। ये बहुत है, इंशाअल्लाह इससे बड़ी बरकतें आपको मिलेंगी। यहाँ भी बरकतें मिलेंगी, वहां भी। लेकिन गांव की महफिल हो जब ना, तो आप ये क्या करें कि एक खतीब को बुलाएं तो एक शायर, वक्त पे जलसा। यही हम कहते हैं कि जलसा इतनी देर चले कि आप यहाँ से सो जाएं और सो जाएं और फजर में उठ जाएं, या तो फिर जब बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो तो इतनी देर चलाएं कि जलसा खत्म हो, यहाँ से उठ के सीधे मस्जिद में। ये होना चाहिए। जब भी गांव की महफिल हो तो एक शायर और एक खतीब को बुलाया गया। पूरी मतलब अब क्या है कि गाने लोगों ने की बाजार नहीं लगते, वही होता है। तो यही मामला होता है कि हुजूर की महफिल में जब आए तो जितनी देर बैठे तो दिल जमाई के साथ दिल, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात माशाअल्लाह। और तकरीर वगैरह तो मैं सोच के आया था, मिजाज बना के आया था कि शादियों में तो खुराफात बहुत तेजी के साथ जन्म ले रही हैं। मैंने सोचा था कि पर इंशाअल्लाह रोशनी डालूंगा, हालांकि ताल्लुक से मोबाइलों पर मेरी 2 घंटे, लेकिन मैं सोचा था कि जरूरी है इस वक्त अपने इलाके में ये सारी खुराफात बहुत ज्यादा पाई जाती है, बहुत ज्यादा।
एक जगह हम तारीख लिखने गए कारी साहब, तो वहाँ तारीख जब मुकर्रर हो गई तो लड़की वालों की तरफ से मैं गया था, तो उन लोगों ने कहा मुफ्ती साहब ये कह दीजिए कि ये लोग कुछ डीजे बाजे और ऑर्केस्ट्रा नहीं लाएंगे। तुमने कहा भाई देख लो, लड़की वालों का कहना है कोई डीजे कोई ऑर्केस्ट्रा कुछ नहीं करेंगे, डीजे उजे नहीं लेंगे। लड़के वाले का हजरत की बात सुनी सुनी अच्छी न लगी। ये देखिए मुसलमान सुनी बारात मजा ना आए, ये हालात बन गए हमारी कौम के। एक तरफ हुजूर की सुन्नत, हुजूर फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है, सुन्नत एक वो है जो हुजूर ने कह दिया सुन्नत, एक वो है जो हुजूर ने कर लिया सुन्नत हो गई, एक वो जो सहाबा ने किया हुजूर ने देख के मना न किया वो सुन्नत हो गई हमारे लिए, हुज्जत और दलील बन गई। और एक सुन्नत वो है जो हुजूर ने किया और अपने उम्मतियों को हुक्म दिया, तो निकाह उन्हीं में से एक सुन्नत है कि हुजूर कर भी रहे हैं और अपने उम्मतियों को हुक्म भी दे रहे हैं। एक इबादत हो गई एक पहलू से, इबादत नेक काम हो और सवाब का काम हो, और बताओ उसमें पैसे दे के गुनाह मोल लिए जाए, पैसे दे के गुनाह खरीदा जाए, ये अजाब हम पर क्यों नाजिल हो रहा है? वजह यही है निकाह हुजूर की सुन्नत है, ये मस्जिद में होता था, लोगों ने उसको कहां से कहां लाके छोड़ दिया, माज़अल्लाह उसमें रंडियां नहीं बजाई, हुजूर की सुन्नत, डीजे नहीं बजाया, खुराफात नहीं की, वाहियात नहीं की, फिर अल्लाह की लानत के शिकार ये तुम्हारी मस्जिदें तोड़ी गई, तुम्हारे मदरसे मुनहदिम किए गए, तुमको जलील किया गया, तुमको रुसवा किया गया। कुरान कहता है ये तुम्हारे आमाल का नतीजा, तुम्हारे करतूत का नतीजा है। लेकिन क्या हम पर जुल्म नहीं हुआ? आज मुल्क के हालात हम देख रहे हैं, हालात कितने खराब हैं। मोबाइलों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आए दिन ये खबरें आती हैं तो ये दिल तड़प जाता है कि मुसलमान इसीलिए था, लेकिन अभी तक अल्लाह का अजाब नहीं उतरा। गुनाह हमने किया, मुसलमानों ने किया। कौन ऐसा गुनाहों के अड्डे मुसलमानों से आबाद, शराबों के अड्डे मुसलमानों से आबाद, जुआखानों के अड्डे मुसलमानों से आबाद, जिनाकारियों के अड्डे मुसलमानों से आबाद। फिर कहता है हजरत बहुत परेशान है, काम में बरकत नहीं होती है, काम नहीं चलता है। तुमने कौन सा ऐसा काम किया था कि तुमसे अल्लाह उसका रसूल राजी हो जाए? अरे अल्लाह का अजाब नहीं आया, यही तुम अल्लाह का शुक्र मनाओ, वरना पहले के उम्मतियों ने जो गुनाह किया उनको फौरन सजा दे दी गई। जिसने जिना कर लिया उसको जमीन में धंसा दिया गया, किसी कौम को बंदर बना दिया गया, किसी को तूफाने नूह में समंदर में गर्क करके मार दिया गया। लेकिन जिना हमने किया, गुनाह हमने किया, शराब हमने पिया, बुराई हमने की, हसद हमने दिल में रखा, बुग़्ज़ हमने किया, कीना हमने किया, कपट हमने किया, लेकिन अल्लाह का अज़ाब नाज़िल न हुआ। अल्लाह के इताअत के शिकार न बने। ये जिस पैगंबर को हमने बुलाया है, ये उसी मुस्तफा का सदका है कि अल्लाह ने वादा करके रखा है, ऐ मेरे हबीब, जब तक कि आप इस उम्मत में जलवागर हैं, आपकी उम्मत पे अज़ाब नहीं नाज़िल हो सकता है, अल्लाह का अज़ाब नहीं। ऐ हबीब, इसमें आप जलवागर हैं, हमने और आपने कोई दुआएं तक नहीं मांगी, उम्मत मिल गई हुजूर की। बहुत बड़े करम की बात। नबियों ने दुआएं मांगी थी, अल्लाह मुझे नबी बना, हमने कोई दुआएं नहीं मांगी। उलुल अज़्म पैगंबर हजरत मूसा कलीमुल्लाह जैसे नबी ने दुआ की थी, अल्लाह मुझे अपने हबीब का उम्मत, कोई दुआ नहीं, लेकिन वो उम्मत हुजूर की मिल गई। ये किसका करम है? मदीने वाले से का, ये हुजूर की उम्मत मिली, अल्लाह ने करम फरमाया। तो अपने आप को चाहिए कि हम और आप इन खुराफात व वाहियात से अपने आप को रोकें। मुल्क के हालात बड़े खराब हैं, जब गुनाह ज्यादा हो जाएं और मुसीबतें आने लगे तो सोचो ये अल्लाह की लानत के शिकार, अल्लाह नाराज है और अल्लाह को राजी कैसे करना है? अल्लाह की बारगाह में तौबा करना है, अल्लाह की बारगाह अल्लाह की तरफ रुजू करना है, पलटना है आकर के। हालांकि मजहब इस्लाम पर भौंकने वाले हर दौर में पैदा हुए हैं,
मुझे उनसे किसी से कोई काम नहीं है। हर दौर में इस्लाम के दुश्मन पैदा हुए, मिट गए, इस्लाम हिचकोले खाया, लेकिन इस्लाम मिटा कभी नहीं। इस्लाम के माथे पर कभी कोई शिकन नहीं आई है। नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदसन, भूखों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। मजहब इस्लाम के हर दौर में दुश्मन पैदा हुए, लेकिन जब अल्लाह ने शद्दाद जैसे जालिम को मिटा दिया, फिरौन और नमरूद जैसे जालिमों को मिटा दिया, तो आज के शद्दाद और फिरौन जैसे ये जो हैं, इनकी क्या हकीकत है? मजहब इस्लाम को न कल कोई इसका बाल बेका कर पाया था, न आज बाल बेका कर पाएगा। बस जरूरी है हम अपने आमाल को अच्छा कर लें, हम अपने किरदार को अच्छा कर लें। आज भी कामयाबी का सेहरा हमारे सर बांधा जाएगा। और ये मत देखो इस्लाम के खिलाफ ये बोलते हैं इस्लाम डूबने वाला है, इस्लाम की कश्ती डूबने वाली है। मजहब इस्लाम न कल खतरे में था, न आज खतरे में है, न कयामत तक खतरे में होगा। अगर ये इस्लाम खत्म होने वाली चीज होती तो ये करबला में खत्म हो गया होता। जब 22,000 ने 72 में जुल्म किया था, लेकिन नतीजा क्या निकला? उनका नामो निशान मिट गया। और 72 ने करबला में जहां पर खेमे लगाए थे, आज भी करबला में वही लगे हुए। नारे तकबीर, नारे नारे आला हज़रत, नारे मजहब इस्लाम हमेशा हमारा बुलंद होता रहेगा। इस्लाम तेरी नब्ज़ न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का। हाँ, मजहब इस्लाम, लेकिन हम इसके उसूल व क़वानीन और ज़वाबित हमारा अमल करना बहुत जरूरी है। हालात के जरूरी है कि हम हुजूर की तरफ आए। मजहब इस्लाम तो इंशाअल्लाह चमक रहा है और क़यामत तक चमकता रहेगा। शादी की महफिल है, हर मुसलमान सोचे जब शादी थी तो हुजूर की महफिल करे, हुजूर की महफिल करे, इससे बरकतें तो मिलती हैं। छोटी करे, कारी साहब क़िबला को बुलाइए, मदरसे के तलबा को बुलाने के बाद किसी को ना बुलाइए, अपने मदरसे के असातिज़ा को बुलाइए जिनकी बड़ी कुर्बानियां हैं, क्योंकि कोई मर जाएगा तो यही काम आएंगे आपके। बच्चा पैदा होगा तो कान में अजान देने यही जाएंगे, निकाह पढ़ाना है तो कारी रियाजुद्दीन साहब ही काम आएंगे। हम लोग तो पता नहीं कहाँ होंगे। इनको बुलाएं और बुला के हुजूर का मिलाद कराएं। कसम खुदा की इसमें रहमत भी है और रहमत भी है। लोग कहते क्या होता है होता है, बरकतें तो मिलती हैं, रहमतें तो मिलती हैं हुजूर की महफिल से। कम से कम आदमी गुनाह से तो बचा हुआ। वो दुनियावी महफिल करता, रसूत वाली महफिलें करता, लेकिन वो छोड़ करके हुजूर की महफिल किया। कम से कम इसकी बरकत से गुनाह से तो बच गया, गुनाह से तो बच गया। जितनी देर कुछ न कुछ हम गुनहगार हैं, सब हैं। नसीम भाई ने कहा ना, हम गुनहगार और बदअमल जरूर हैं, लेकिन अपने हबीब के, अल्लाह के हबीब के हम गुनहगार नहीं हैं, हुजूर के हम गुस्ताख नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह यही दौलत हमारी क़यामत में काम आएगी। न ताअत पर, न तक़वे पर, न ज़ुहद व इत्तिक़ा पर है हमारा नाज, जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। अल्लाह तबारक ताला का बड़ा एहसान है। एक बात शादी की करता हूं, शादी की बताता हूं, और वो शादी कायनात की सबसे अजीम शादी है। और शादी हुजूर की, और बीवी का नाम है सैयदा खदीजा। बताइए, हुजूर की पहली बीवी है, और हुजूर ने जितने साल इनके साथ गुजारे हैं किसी बीवी के साथ, सबसे ज्यादा हुजूर का पहला जब निकाह हुआ तो हुजूर की उम्र पता है कितनी थी? बताया मुझे मजमे से, हुजूर की उम्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल, और खदीजा की उम्र 40 साल। माशाअल्लाह। तो तकरीर में ये तो सुनना चाहिए यार, रोजाना हिंदुस्तान में 2000 या उससे ज्यादा या कम स्टेज रखते हैं। कम से कम एक जलसे से आते हैं, एक बात लेके उसके ना फायदा होता है, न सुनेंगे और फिर ये होगा हो गया।
एक आदमी बात सीखना चाहिए। हुजूर की उम्र 25 साल, हजरत सैयदा खदीजा की उम्र 40 साल। पहला निकाह हुजूर से। शेख मुहक्किक ने इससे बड़ी मैं उसको बयान भी करता हूँ शुरू से खदीजा ने साथ और सारी बातें अभी बहरहाल में नहीं है, तो एक इसका जो है एक बात बता देता हूँ। पहला निकाह हुआ हुजूर का। खदीजा कुबरा 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी, एक मरतबा नहीं 2 मरतबा हुई। ये तीसरी शादी थी हुजूर से, 2 मरतबा की बेवा थी। और पता है उनका लक़ब था मलिके अरब, यानी अरब उनसे ज्यादा मालदार औरत कोई नहीं थी। नहीं इतने ऊँट किसी के पास, नहीं इतनी तकलीफ थी किसी के पास, नहीं इतना सोना था किसी के पास, इतनी मालदार। और हम तो कहते हैं अल्लाह ने जो खदीजा को दिया फिर मेरा इश्क कहता है, फिर उसके बाद किसी औरत को नहीं मिला। इस माने में, जिस माने में मैं बयान कर रहा हूं, अगर हो तो बताओ जिसकी बेटी का नाम सैयदा फातिमा हो, जिसके नवासों का नाम हसन हुसैन हो, और जिसके दामाद का नाम अली मुर्तजा हो, और जिसके शौहर का नाम मोहम्मद मुस्तफा हो, अगर कोई है तो वो सैयदा खदीजा इमाम हुसैन की नानी है। हुजूर का निकाह हुआ, क्या पता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पूरा वाकया है कि मैसरा के साथ नीचे शाम गए थे और बड़े सारे मुआजिज़े हुए, पहली मरतबा बुलाया। तो मैं छोड़ रहा हूँ, बस ये मैं निचोड़ कर रहा हूँ कि हज़रत खदीजा के दिल में मोहब्बत पहले से, तो एक खत लिखा अपनी बांदी नफीसा को दिया जाओ मोहम्मद को देकर के। और जब वो खत पहुंचा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में, हुजूर ने खत पढ़ा और खत पढ़ के मुस्कुराया, फरमाया और उसमें पता है क्या था, निकाह का पैगाम था सैयदा खदीजा की। आज लड़कियों की तरफ से नहीं दिया जाता है, दिया करें, ये भी सुन्नत दे दिया करें। न समझे कि आपने लड़की है हम वहां लेके जाएंगे, नहीं ले जाया करें। खदीजा ने खुद अपना निकाह का पैगाम भेजा था हुजूर। हुजूर ने पढ़ा तो मुस्कुराए, फरमाया मैं खुद फैसला नहीं करूंगा, मैं पहले अपने चचा अबू तालिब से मशवरा करूंगा। मशवरा देखो, हुजूर को किसी के मशवरे की जरूरत है बोले, लेकिन पूरी कायनात को हुजूर के मशवरे की जरूरत है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं मैं अपने चचा अबू तालिब से मशवरा करूंगा। गोया कि हमें हुजूर की बारगाह से मिल गया, जब भी रिश्ता करना होना तो अपने बड़ों से बुजुर्गों से बैठकर पूछ लिया करें, उनसे मशवरा कर लिया करें। ये भी मेरे हुजूर की सुन्नत, हुजूर की सुन्नत, इजाजत मिल गई। अब हुजूर दूल्हा बने, दुल्हन सैयदा खदीजा है, निकाह हुआ। दोनों खुशबुओं के मिलन के बाद जो जात मारिज़े वजूद में आई है, उसी को दुनिया सैयदा तैयबा ताहिरा आलिमा फाजिला कारिया मुफ्तिया हजरत सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से सैयदा फातिमा की जलवागरी हो रही है, सैयदा फातिमा की मौजूदगी हो रही है। अच्छा पता है आज किसी नौजवान से अगर कह दिया जाए कि फला औरत बेवा है, जाके रिश्ता कर लो, मैं जवान आदमी, मैं कुंवारा हूँ, मैं किसी बेवा से नहीं करूंगा, फौरन मना कर देगा कि नहीं, जो कुंवारा हो कमारा हो और किसी बेवा कोई हो तो उससे फौरन मना कर देगा, कहेगा हजरत मैं नहीं करता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ यार, अगर कोई ऐसी औरत हो जिसके छोटे बच्चे हो, खाने के लिए तरसते हो, चॉकलेट के लिए तरसते हो, कोई हानि मददगार ना हो, मैं कहता हूँ जाओ यार उसका हाथ थाम लेना, कोई राजी हो न राजी हो, अल्लाह राजी हो जाएगा, उसका रसूल राजी हो जाएगा। ये बहुत बड़ी हमारे लिए नेकबख्ती है, सादतमंदी है। हुजूर ने किया 2 मरतबा की बेवा से निकाह और सीने से लगा के बता दिया ये औरतें अल्लाह की रहमतें हुआ करती हैं। और लगता है कि हम जवान बहुत हैं, हम कमारे हैं, बड़े हसीन बहुत हैं, तो मैं आपको बताऊं अल्लाह ने जैसा हसीन आमिना के लाल को पैदा किया है, ऐसा हसीन अल्लाह ने किसी को नहीं पैदा किया है, ऐसा जमील ऐसा खूबसूरत अल्लाह ने किसी को नहीं बनाया। आला हजरत खुद फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं अहले दुअल रजा पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन भारे ना नहीं, मुस्तफा के जैसा कोई नहीं है। लेकिन सैयदा खदीजा को अपने गले में
लगा रहे हैं, उनसे निकाह कर रहे हैं। नबी का हुस्न पूरी कायनात पाती है। आला हज़रत मेरे नबी खुद फरमाते हैं, अल्लाह ने मेरे भाई यूसुफ को उसने सबाहत अता किया है और मुझे हुस्न मलाहत अता किया है। हुस्न सबाहत जैसे ये लाइट है, आप मुतवातिर तौर पर देखेंगे आपकी नजर नहीं टिकेगी, आपकी नजर नहीं टिकेगी इस लाइट पर, लेकिन हुस्न मलाहत वो होता है कि जब नजर एक बार टिक जाए तो हटने का नाम न ले। मेरा इमाम कहता है, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है वो मलीहे दिलारा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंध शीशों में चमका हमारा नबी। हज़रात फिर आला हज़रत कहते हैं कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये तज़ाद का शायर शेर है, यानी इसको सनते तज़ाद कहा जाता है, यानी शायरी में तज़ाद पैदा कर देना, एक दूसरे में खट्टा, एक में मीठा, एक में काला, एक में गोरा, इसी को तज़ाद कहा जाता है। तो आला हज़रत ने ये तज़ाद का शेर कहा है क्या, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हज़रत मीर ने क्या कहा था, मीर ने कहा था नाजुकी उनके लबों की क्या कही है, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, लेकिन जब मेरे इमाम ने कहा तो कहा पतली पतली गुलें कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। फिर कहा हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। अब नबी का हुस्न आप देखिए, नबी को अल्लाह ने जो हुस्न दिया वो किसी को नहीं दिया। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये कटी ये माजी है और कटाते हैं ये मुजारे है, यानी कटाते हैं एक तरफ मिस्र है, एक तरफ मदीना है, एक तरफ मर्द है, एक तरफ औरतें हैं, एक तरफ सर है, एक तरफ उंगलियां हैं, एक तरफ हादसे से उंगली कट रही है, जानबूझ के नहीं कटाई जा रही है, और एक तरफ जानबूझ के सर कटाए जा रहे हैं। कोई करबला जा रहा है, कोई बद्र जा रहा है, कोई ओहद जा रहा है, कोई तबूक जा रहा है, यानी यूसुफ के नाम पे उंगली कटी, वो भी धोखे से कटी। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम पे कोई उंगली नहीं कटाता, लेकिन यहाँ सिलसिला आज तक कायम है। इमाम हुसैन से लेकर के गाजी मुमताज हुसैन कादरी तक सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। ये हुजूर का अल्लाह ने जैसा हुजूर फरमाया ऐसा कभी अगर होना मौका आए, कोई औरत हमारी लगे मुस्कुरा कर अल्लाह उसका हबीब दूर देख सैयदा इतनी मोहब्बत करते अपना, इतनी मोहब्बत, और यही खातून है जिनके लिए अल्लाह का सलाम पहाड़ी चला नहीं जाता है, सवारी बैठ बैठ उस दौर में खिलाती हूँ उनको, या रसूल अल्लाह परेशान ना हो, वक्त आएगा पत्थर मारे जाते हैं, आपको उन्होंने पहचाना नहीं, जिस दिन पहचान जाएंगे ये पत्थर नहीं मारेंगे। सैयदा खदीजा हैं कि हुजूर पाक फरमाते हैं, मैं आके उदास बैठा था, खदीजा ने पूछा क्या है, कोई कलमा नहीं पढ़ता, कहते हैं कोई कहता है मैं गुलाम हूँ, कोई कहता है मैं मकरूज हूँ, कर्ज मेरे ऊपर है, मैं कैसे कलमा पढ़ूं। तो हुजूर सैयदा खदीजा उनको फरमाते हैं लाख कितना सोना बाहर रखती पूरा ढेर हो, कहती उधर खदीजा थी इधर मैं था, कहती ढेर इतना ऊंचा था ना कि उस पार खदीजा का सर मुझे नहीं दिख रहा था। खदीजा कह रही थी लोगों आओ कलमा पढ़ते जाओ, ये सोना लेते चले जाओ। बढ़ाने में बहुत बहुत सोना लगा, कहते थे लोग आ रहे थे कलमा पढ़ रहे थे, खदीजा सोना दे रही थी, सोना दे रही थी, सोना दे रही थी, सब कुर्बान कर दिया था। ये उलमा की तरतीब है, जवानों में सबसे पहले ईमान लाए और बच्चों में मौलाए कायनात खदीजा, गुलामों में ज़ैद इब्न हारिसा, बल्कि हकीकत ये है कि जिस दिन इस्लाम आया था
सबसे पहले आमिना के बेटे को जिसने नबी और रसूल माना तो वो सैयदा खदीजा। अल्लाह ने जिस खातून के सीने को सबसे पहले इस्लाम का नूर अता किया था वो सैयदा खदीजा। सैयदा खदीजा का जिक्र नहीं होता है, ये लोग खुश्क मौजूद लगता है, लगता होगा मुझे तो बड़ा था बताता था डेढ़ का लगता है। खदीजा वो हैं, बड़ी कुर्बानियां हैं, आज इनका जिक्र नहीं होता। क्या करें सैयदा खदीजा का, सहाबा का जिक्र क्या करें ताकि राफसियत आ जाते हैं। ये मजबूरी में सहाबा का भाई बहुत देखा जाता है। अल्लाह हमें मसलक आला हज़रत पर मजबूती से कायम रखे।